नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंक्शन धान मंडी में किया सभा को संबोधित। सभा में गिनवाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य की चर्चा पूरे देश में। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी रखे अपने विचार। गांव नवा में मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित। समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का लिया गया फैसला। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के विरुद्ध निकाली जा रही पदयात्रा पहुंची गांव डबली राठान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंक्शन स्थित धान मंडी में सभा को संबोधित किया। सभा में बोलते हुए उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में दुर्भाग्य से पेपर लीक हो गया। पेपर लीक अन्य राज्यों में भी होते हैं, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि देश में राजस्थान वह राज्य है जहां पेपर लीक प्रकरण से जुड़े सबसे अधिक लोगों को जेल में डाला गया है। ऐसे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, उनके संस्थानों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत जंक्शन स्थित धान मंडी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर आयोजित जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संगठन में काम करने के बड़े अवसर मिले। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी मौका मिला बिना भेदभाव के सकारात्मक सोच के साथ काम करके दिखाया, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या नहीं, क्योंकि जनता ही माई बाप है, वह जो चाहती है उसे ही कुर्सी पर बैठाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। महंगाई चरम पर है, रोजगार न मिलने से देश के युवाओं में आक्रोश है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म प्यारा है। महात्मा गांधी भी हिंदू थे, जब उनके सीने में गोली लगी तो उन्होंने भी उस समय हे राम कहा था। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए भेदभाव पैदा किया जा रहा है। देश बनाने में वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता। भाजपा यह नहीं सोच रही। इसके खिलाफ ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। जिस स्कूल में 500 लड़कियां पढ़ेंगी उसे कॉलेज बना दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उन्होंने विधायकों को कहा है कि वे मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वे देते देते नहीं थकेंगे। हर क्षेत्र में सरकार जमकर काम कर रही है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो काम हो रहे हैं उनका असर भी हो रहा है। आज देश में विकास की दर में राजस्थान 2 नंबर पर है। हमने जो वायदे किए थे उसे पूरा किया है, आगे भी करेंगे। राजस्थान में हुए चौमुखी विकास की चर्चा पूरे देश में है। किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया। सभी के लिए 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। आज 38,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आ रहा है। चौधरी आत्माराम जी के वक्त से जब मैं कभी आया यहाँ पर तो मैं देखा कि यहाँ के हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या छात्र हो, सबने मुझे नरसिम्हा जी के वक्त मिल गया और सोनिया गांधी जी मैंने 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहा पहले और बाद में 3 बार मुख्यमंत्री बना। तो कहने का मतलब है कि मुझे संगठन में काम करने का बड़ा अवसर मिले हैं, सत्ता में रहने का अवसर मिला और मुझे हमेशा जनता में विश्वास रहा। अब जब अभी दुतासली कह रहे थे चुनाव कैसे अपन हार जाते हैं इतने काम करने के बावजूद भी, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। अब कई कारण होते हैं उसके, उनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। कभी नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल बना दिया धर्म के नाम पर, उस वक्त पे भी काम की कमी नहीं रखी थी, पर पूरे राज्यों में जहाँ चुनाव होते 4 जगह पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अंदर दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी उस मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए चुनाव। तो कई बार ऐसी हवा चल जाती है और मुझे विश्वास है कि काम करने में हमने कोई कमी नहीं रखी। जब कभी मौका मिला बिना भेदभाव के, बिना किसी गवर्नमेंट के कामों को रोके हुए हमने काम करके दिखाया। मैंने अभी गंगानगर में कहा हमारा रिफाइनरी का काम था बड़ा, ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया उसको 5 साल। वो 40,000 करोड़ का जो कीमत थी वो 70,000 करोड़ की मांगे। तो बताइए कितना बड़ा नुकसान होता है। सरकार बदलने से भी और काम रुकने से भी, और मैं कभी नहीं रुकता हूँ काम। जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी काम चालू किए, अधूरे रह गए, सरकार चली गई उनकी, हम उन काम को पूरा कर। उदाहरण है ERCP की बहुत बड़ी योजना है, वो भी 40,000 करोड़ की योजना है। पूरे राजस्थान के लिए पीने के पानी की सिंचाई की
हम लगातार प्रयास करें भारत सरकार से वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे उसको। जब तो नहीं करे, मैं काम नहीं हो रहा हूँ, मैंने 9,500 करोड़ रुपए प्रॉविजन कर दिए, काम चालू है उसका। ये होती है सकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव सोच नहीं होती है। काम क्यों रुके? पब्लिक का काम है। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग को बुझाने में वक्त लगता है, बिल्डिंग बनने में वक्त लगता है 6 महीने साल भर। तोड़ना हो तो आप बोलने में भेज दीजिए, टूट जाए 4 घंटे। देश बनाने में वक्त लगता है। आज जो आधुनिक भारत है, हनुमानगढ़ क्या था? गंगा हनुमानगढ़ एक जिले थे, आज हनुमानगढ़ कहाँ पड़ गया? अभी विनोद चौधरी जी ने लंबी लिस्ट पढ़ी आपको, खाली हनुमानगढ़ की पढ़ी। मुझे तो 4 पेज दिए पूरे जिले के। कितने काम हुए? 5 कॉलेज खुल जाना 4 साल के अंदर। 70 साल में खुले हैं 250 कॉलेज राजस्थान के अंदर, और मैंने 4 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिया। 94 गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स लड़कियों कॉलेज, और लड़कियों की शिक्षा बढ़नी चाहिए। मैंने कह रखा जहाँ 5 लड़के पढ़ेगी, स्कूल होगी, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी घोषणा है। फिर हमने क्रांतिकारी कदम उठाए, क्रांतिकारी कदम उठाए जिसको मैं क्या बताऊँ, आप जानते हैं। और मेरे पूर्व अध्यक्ष जी ने और जनता साहब ने, सबने, अमित चाचा ने, सबने अपनी बात की, विनोद जी ने कोई घाटा नहीं रखा। मैंने कह रखा हमेशा आवाम को, तुम मांग के मांग थक जाओगे और मैं चिंता देना नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूं। इस प्रकार से हमने काम किया है। कोई रिसर्च कर रही है हमारे कामों की, जिन पत्रकारों को, साहित्यकारों, लेखकों को रिसर्च करनी हो, मन समझे हो कि इतनी योजना है क्या बड़ा, शहरी रोजगार योजना क्या स्कीम है, ग्रामीण ओलंपिक क्यों की हमने, अब तो शहरी ओलंपिक की बात हो गई 26 जनवरी से। आप इनको अगला बार जब होगा वापस ग्रामीण ओलंपिक अप्रैल मई के अंदर, तब उन्हें 4 करवा दीजिए। तो हम सोच रहे हो सकता कि 26 जनवरी से जो पहले अनाउंस किया था उनको पोस्टपोन कर दें, और ग्रामीण ओलंपिक हर साल हो गया राजस्थान के अंदर। पूरे देश के अंदर राजस्थान 11.04% GDP में आ गया। ऐसे नहीं आ गया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। उसके कारण जब आज यहाँ 2 नंबर पर है देश के अंदर विकास करें। जो जन घोषणा पत्र से पूरे हो गए हैं, बजट जो हमने पेश किए हैं वो भी आप दे लीजिए कि जो हमने स्वीकृति जारी करी, जितनी अभी आपने पूर्व में मेरे वक्तव्य में बताया, आपको कॉलेज खोलने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, उप तहसील एसडीओ ऑफिस, नगर पालिका बनाने की बात हो, जो मांगा मैंने दिया, खाली दिया नहीं है। अधिकांश कामों की स्वीकृति निकल गई, काम शुरू हो गए, सड़कें बनने लगी, बिल्डिंग बनने लगे। कौशल लगे में टाइम नहीं लगता है। तो कहने का मतलब चहुमुखी विकास जो राजस्थान का हुआ है, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। डिपार्टमेंट के हिंदुस्तान में किसी दायरे में नहीं पड़ रहे हैं। विपक्षी पार्टी के लोग कार्यक्रम है नहीं। 4 साल में हमारे खिलाफ में कोई वो इश्यू नहीं बना पाए। इतने ज्यादा बजट पेश किए, इतने ज्यादा गवर्नेंस चलाई, तो छापे पड़ रहे हैं ज्यादा। तो कहते हैं तो बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं, इसलिए हमने छापे नहीं डालेंगे क्योंकि करप्शन रास्ता में नहीं है। तो चाहते क्या वो जनता गुमराह करने का काम ठेका ले रखा उन्होंने। ये ठेका ले रखा है कि आपको लोगों को भ्रमित कैसे करें। मैंने थाने में FIR लॉन्च कराना कंपनी कर दिया। एक क्रांतिकारी निर्णय है, क्योंकि कोई जाए थाने में, थानेदार को FIR दर्ज करनी पड़ेगी वरना सस्पेंड हो जाएगा। तो संख्या बढ़ी थी, लोग हौसले बढ़ते भाई अब तो जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट दर्ज होगी। पहले रिपोर्ट दर्ज होती नहीं थी, भगा देते थे उसको, उल्टा पलटा वो करते थे कि रास्ता में क्राइम बढ़ गया। अरे भाई क्राइम तो हिंदुस्तान में सबसे होता होगा। हमारे यहाँ पर कंपनी FIR कर दी हम लोगों ने, तब से क्राइम आधे से कम हो गया। कोर्ट से 1 3 में जो आती थी आधे लोग थानों में
वोट दर्ज करने के लिए। वोट 10% रहेगा ही, इतने क्रांतिकारी काम किए तो आप गलत प्रचार करते हो। तो मैं समझता हूँ ये विपक्ष वालों ने, बीजेपी वालों ने, और कहने को कुछ है नहीं, इन्होंने झूठ बोलने का, भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। बदनाम करते सरकार को झूठा। हमारा सुशासन शानदार है, आप सबके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि अगला बजट भी अच्छा आएगा। और आपने अगर मौका दे दिया हमें अपनी जगह बनाने का, मैं चाहूंगा राजस्थान देश में नंबर 1 स्टेट बने, ये हमारा सपना होना चाहिए। राजस्थान नहीं राजा आकाश सुबह पढ़ते रहते थे हमेशा, और हम आकाश सुबह जूझते थे आकाश के कामों से, गांव को पानी के लिए, चारे के लिए, मनुष्य के चारे के लिए, पीने मनुष्य पानी पीने के लिए ये तकलीफ रहती थी। आप बताइए मुझे, आज जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने दरेगा लागू किया, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे पूरे देश के अंदर। ये तमाम कानून बनाए किए गए हैं। और मैंने मांग की है प्रधानमंत्री जी से, आप भी कानून बनाओ, सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को इतना अमाउंट दो वो अपना खर्चा चला सके, जिंदगी भर अंतिम सांस तक चला सके। जंक्शन में आयोजित हुई हाथ से हाथ जोड़ो सभा में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने विचार रखे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस जितना कार्य करती है उसे उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। कांग्रेस कभी नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। चुनाव हारने पर नेताओं का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है तो सिर्फ पार्टी का। लेकिन अब यह नहीं होगा। जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा वह कांग्रेस में नहीं रहेगा। रंधावा ने कहा कि कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता की ही अनदेखी करेगा तो पार्टी कैसे जीतेगी। उनके लिए कार्यकर्ता ही लीडर है। वे कार्यकर्ताओं को ही कांग्रेसी मानते हैं। वे सबसे पहले उनकी बात सुनेंगे जो पार्टी की बात करता है। पार्टी से बाहर चलने वाला लीडर नहीं चल सकता। जो कांग्रेस को खाने व लूटने के लिए आते हैं उनके लिए दरवाजे बंद होने चाहिए। रंधावा ने मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को अनूठी योजना बताते हुए इसका प्रचार प्रसार करने की बात कही। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इतना झूठ बोलते हैं कि अब तो पंजाब की जनता भी कहने लगी है कि वे जो कहते हैं वह सच है। पंजाब में आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो पहले कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस लेने वाले भगवंत मान आज खुद इतनी सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं जितनी किसी के पास नहीं है। सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनकी सरकार ने वायदे अनुसार किसानों के कर्जे माफ किए हैं। उन्होंने 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले कृषि प्रधान है। राहुल गांधी के वायदे अनुसार मुख्यमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि स्टेट कोऑपरेटिव का एक भी रुपया किसी किसान का बकाया नहीं रहने दिया, उसका तमाम कर्जा माफ किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रदेशाध्यक्ष राग अलाप रहे हैं कि किसानों की कर्जा माफी का वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन किसान का राज्य कोऑपरेटिव का जितना कर्जा था वह सारा माफ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अधीन केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्टे 3 काले कानून लागू कर दिए। किसानों ने 15 माह तक आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हो गए। इससे कहा जा सकता है कि भाजपा और आरएसएस किसान की हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं ला रही है, इसलिए जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाया जाए। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्यार और सम्मान हनुमानगढ़ जिले को दिया वह सपने में भी नहीं सोचा था। इन 4 सालों में राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, डाइट, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रो फूड पार्क, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज इत्यादि कई सौगातें जिले को मिली हैं। प्रदेश के किसानों की ओर से कई सालों से की जा रही धान की सरकारी खरीद की सौगात दी गई। दूध पर 5 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी गई है। गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले को अनेक सौगातें दी हैं। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए नोहर विधायक अमित चाचा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है। राजस्थान में भी 18 दिन तक चली इस यात्रा में हनुमानगढ़ जिले से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पवन गोदारा, संगरिया विधानसभा से श्रीमती शबनम गोदारा, सुरेंद्र दादरी, भरत राम मेघवाल सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने किया। की बात करें, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो
हमारे ओपीएस लागू, पुरानी पेंशन लागू करके दुर्घटना बीमा योजना की जो शुरुआत थी, इसकी चर्चा पूरे राजस्थान, देश ही नहीं विदेशों में मुख्यमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की जा रही है। आज मैं इस पर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान के तहत 2 महीने तक जो ये अभियान चलेगा, कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, प्रत्येक बूथ पर जाकर राहुल गांधी जी के संदेश को, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और भाजपा सरकार की विफलता को आम जन तक पहुंचाएगा। जिसके डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना जैसे जो कार्य, किसानों को जो प्रताड़ित करने के ये 3 कानून लाए गए, इन सब मुद्दों को लेकर के बहुत मिनट से पहले एमएलए साहब ने, चौधरी साहब ने काम जो मेरी पास की लिस्ट इन्होंने दी है और इतना काम किया है। एमएलए साहब, आपने लिस्ट मेरे को जो पकड़ाई है उससे ज्यादा वोटें निकलेंगी तो फिर तो हम समझेंगे कि आपने काम किया है। लोगों के पास जो आपने काम किया, अब वो आप उन लोगों के पास जाएंगे कि हमने आपके इतने काम किए। बहुत जरूरी है कि कांग्रेस काम करती है पर उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना हमें चाहिए। उसमें मैंने फिर कल बात कई लीडरों को कड़वी लगेगी, कांग्रेस कभी नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती। ये काम बिल्कुल नहीं होगा। जो कांग्रेस के अगेंस्ट काम करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, इनडिसिप्लिन नहीं रहेगा। मैं पंजाब में देखकर आया हूं, हमने यही देखा कि इनडिसिप्लिन की वजह से आप वहां से इलेक्शन हार गए। आज पूरा पंजाब दुखी बैठा है कि किन लोगों को हमने वोटें डाल दी। नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का नुकसान हुआ, लीडरों का कभी नुकसान नहीं होता। मैं खत्म करूंगा, जो नहीं काम करेगा वो नेक्स्ट 5 साल रहेंगी, कभी कांग्रेस में उसको कोई सुधार नहीं मिलेगा। ऐसी बात जब हम करते हैं किसी के काम है, इसी काम है कि बोल दो, पर जब जिम्मेदारी आती है तो उसको ठीक करना पड़ता, वो फिर ठीक नहीं होती। आप लोगों ने इकट्ठे हुए आप, मैं देख रहा हूं कि वर्कर को साथ देकर चलेंगे तो कांग्रेस जीतेगी। धान की फिर से खरीद शुरू करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये काफी सालों से मांग थी कि चावल की खाद खरीद की जाए, ये मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से हुआ है। दूध पर 5 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी, दूध जो बेचते हैं किसान हैं उनको इसमें फायदा होगा। 5 रुपए की सब्सिडी बहुत मायना रखती है अपने आप में, रखती है। जिला मुख्यालय पर 5 करोड़ 50 लाख की लागत से फैमिली कोर्ट परिसर बनवाया गया है और करोड़ों रुपए की सड़कें, अरबों रुपए यहाँ इन्होंने खर्च कर दिए हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वो कम से कम शाबाशी तो चाहता है और उनको हम किस रूप में शाबाशी दे सकते हैं जिन्होंने इतना काम किया। लक्ष्मियों में वो अगले साल में जुड़ जाएंगे और इसमें 5 लाख का बीमा भी कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं कहता हूं कि बुजुर्गों के लिए ये वरदान है। आज का जमाना ऐसा है कि रिटायर होने के बाद आदमी की जो वो खुश नहीं रहती जब तक पैसा नहीं आता। इन्होंने बुजुर्गों को सुरक्षा दी है और मैं सबको ये कहता हूं कि कर्मचारियों को तो जिस तरह से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मुख्यमंत्री जी की फोटो डालकर उसकी पूजा करते हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भरपेट योजना, अंदर रसोई योजना, 8 रुपए के अंदर खाना मिलना, जिसमें सब्जी भी है, दाल भी है, चटनी है और सलाद है और फुलके जैसे जो अपने घरों में जो खाना कभी टाइम से मिलता ही नहीं है। तो पर चाहे ठेको देंगे, इन्हें रखेगा व्यापारी लेने तैयार है। आज मैं 40 करोड़ रुपए की तो नई मशीन लगेगी है, तो मैं जरूर कामयाब होगी। अकेली में चला के घरा के माने वो कोई व्यवस्था बढ़ा दो जिसका वही ने त्रास था। तो राजनीति
जीवन है 4 बारी तो MLA बने बिके बाद में मंत्री होम मिनिस्टर बने उप मुख्यमंत्री बताया गया और आगे काबिलियत देखी अने अपना प्रभारी बनाया और निश्चित तो भी फायदो है वो पड़ोसी धर्म है वो बहुत बड़ो है। तो आप रंधावा साहब की बात ने माननी है, रंधावा साहब के निर्देश अनुसार आप चलना है और आप डट के ये कांग्रेस पार्टी ने दोबारा लेनी है। अगर आपके वो को खो दियो आप वो जिंदगी में पहुंच जाए। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के विरुद्ध निकाली जा रही पद यात्रा शुक्रवार को गांव डबलियारा ठान पहुंची। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निकाली जा रही पद यात्रा आज गांव डबलियारा ठान पहुंची। यहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पद यात्रा निकाल रहे आशीष गौतम का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए आशीष गौतम ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को लील लेता है और यह विकास की बजाय विनाश को आमंत्रित करता है। उन्होंने युवाओं से अधिकाधिक संख्या में इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। आज नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान जो कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा एक पदयात्रा के माध्यम से निकाला जा रहा है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर से शुरू हुई है पदयात्रा आज अपने 9वें दिन हनुमानगढ़ इलाके के डबली गांव में पहुंची है और जहां पे पदयात्रा निकाली गई है। यहाँ पे व्यापार मंडल के लोगों ने, ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने, मेडिकल मार्केट के लोगों ने और NCA स्कूल ने, उनके बच्चों ने हमारे साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया। जगह जगह पे इसका स्वागत किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, नशा मुक्त हनुमानगढ़ के नारे लगाए गए। और दोस्तों, आप सब भी अपनी संस्थाओं के माध्यम से हम नागरिक सुरक्षा मंच तक समर्थन पत्र पहुंचा सकते हैं और अभी तक जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनके लिए हम उन संगठनों के प्रति आभारी हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मुस्लिम समाज की एक बैठक गांव नवा में आयोजित की गई। बैठक में समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का फैसला लिया गया। मुस्लिम समाज की एक बैठक गांव नवा में आयोजित की गई। बैठक में मुस्लिम समाज ने कांग्रेस पार्टी पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने कहा कि वे सदा से ही कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं और कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं। इसके अलावा मुस्लिम समाज ने सदैव कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए ही काम किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कभी भी मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उनके समाज से जिला परिषद तथा पंचायत समिति में प्रमुखता से चुनाव लड़ाए जाने चाहिए। इसके अलावा विधायक का चुनाव भी मुस्लिम समाज की ओर से लड़वाया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक रूप से उनको तवज्जो नहीं दी गई तो वे किसी और पार्टी में भी जाने के बारे में सोच सकते हैं। इस मौके पर इमामदीन भाटी, काले खान सहित मुस्लिम समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
जिन्नी के सूरज तप रहा है तो मेरे हिसाब से उन्ने ही सरपंच मामदीन तपे बैठे ने कई दिन। एक शेर है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। एक तरफ कब्रिस्तान था, एक तरफ शमशान था, चलने वाले का पैर हड्डी पे पड़ा तो हड्डी का यह बयान था, संभल कर चल ए इंसान, कभी मैं भी तो इंसान था। कहने का मतलब है इस शेर चो मैं मुरादे ले रहा जी कि सरपंच जी मामूदीन साहब जिस तरह से साडे वली मोहम्मद साहब ने दस्या है कि जी सारी जिंदगी लंघ गई है, इन्हों के पिता जी को भी सारी जिंदगी लंघ गई है कांग्रेस के पिछे धक्के खांदियां नूं। अज अशोक गहलोत जी आ रहे हैं तो साडे प्रभारी साहब भी आ रहे हैं। साडा सवाल है कई जातियों के लोग सिख भाई भी साडे बैठे ने, होर भी बिरादरियां साडे नाल ने, सारी 36 बिरादरियां नाल ने। ये आपदा हक मंगण वास्ते, हक की आवाज़ बुलंद करने वास्ते सरपंच साहब ने कदम रखे है। आदरणीय सभी हनुमानगढ़ विधानसभा से आए सभी साथी, आज का अपना जो कार्यक्रम है हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा से मिलना है। कि हम शुरू से कांग्रेसियाँ पर 1980 से 43 साल हो गए चौधरी विनोद कुमार उन्हीं के साथ हाँ, चौधरी आत्मा राम विनोद जी के पिता नूं 80 जो MLA बनाया, बाद चो जिला प्रमुख बने, मैं सरपंची का वोट दिता, 2 बार विनोद नूं प्रधान बनाया और MLA बनते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। उस बाद आज तक हमारी मुसलमानों को ना तो कोई प्रधान बनाया, ना कोई उप प्रधान बनाया, ना ही हमारे कोई तहसील थाने काम हो, ना ही कुछ सुनाई है। हम शुरू से कांग्रेस यहाँ मेरा पिताजी से लेके कांग्रेस रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, ना कोई प्रधान ना उप प्रधान, मुस्लिम समाज में कुछ नहीं दे रहे। आज मुस्लिम समाज मेरे नाल है, असी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब और गहलोत साहब से मांग करेंगे कि हनुमानगढ़ विधानसभा की हमें टिकट दी जाए, नहीं तो हम किसी और पार्टी से जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी ना तो कहीं कोई अधिकारियों में सुनाई काम हो रही, ना ही MLA साहब सुनाई करता है, ना कुछ करता है। पिछली बार 2008 से लेके 13 तक यही हाल रहा है, तो होनी 18 से लेके कांग्रेस की सरकार आई है तो कोई विधेयक साड़ी सुनता नहीं। साडा असी बहुत पुराने कांग्रेसियां मन नहीं करता पार्टी छड्डण नूं, पर मजबूर होके अगर सानू कांग्रेस पार्टी टिकट ना देना तो चुनाव मैं लड़ांगा, चाहे किन्ना ये मुस्लिम समाज का 40,000 वोट है मेरे नाल है, फिर मैं कोई और पार्टी देखांगा या निर्दलीय लड़ांगे जो ही है। और पहली बात तो रिक्वेस्ट है कांग्रेस पार्टी से कि हमें हम बहुत पुराने यहाँ मौका दिया जाए। अपने राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा तोड़ रखी है और हाथ से हाथ मिलाओ, इसका मतलब भी राहुल जी की इच्छा है सभी जाति को साथ लेके चलो। जो नीचे वाले हैं ये सुनते नहीं है, विधेयक है या कोई हमारे मुस्लिम समाज की कोई सुनाई नहीं होती। किसी तरह का कोई 3-4 बच्चे सन, मैं MLA साहब को गया डजेर लान, कोई डजेर नहीं दी, कोई बच्चों का मुसलमानों के ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया, तो मतलब भेदभाव हो रहा है जी। विनोद जी साडे नाल भेदभाव कर रहा है। असीं MLA का चुनाव लड़ांगे और जो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो धन्यवाद है, नहीं तो कोई और पार्टी देखेंगे। गांव सतीपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रहे शिक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज समापन किया गया। सतीपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो समावेश विद्यालयों में किया गया है, उसके निरीक्षण के लिए अधिकारियों की टीम ने दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इससे संबंधित जो विद्यालय में मेंटोर टीचर लगाए गए हैं, इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं, उनका समन्वित कार्यक्रम का ये प्रशिक्षण चल रहा है। 16 जनवरी से चल रहे इस शिविर का आज शुक्रवार को समापन किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जब बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं, उन बच्चों में मौजूद विभिन्न क्षमताओं को विकसित किया जाए और उसमें मेंटोर टीचर अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेंटोर टीचर उस समस्या का समाधान करेगा। आयोजकों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा शिक्षक दोनों मिलकर के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखेंगे। तो आज का अपना विषय था जैसे आकलन किस तरह हम विद्यार्थियों का करेंगे, और दूसरा हमारा विषय था हम किस प्रकार से योजना निर्माण करेंगे और योजना कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
अब जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये TLM जो अपने विद्यालयों में बालकों को पढ़ने पढ़ाने में काम आएगा, उसके लिए ये रुचिकर सामग्री आप लोग जो निर्माण कर रहे हैं, ये एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण TLM है, जो कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों को रंग है ना, वो बहुत आकर्षित करते हैं, जैसे अपने बात कर रहे थे। तो यदि हम काम में लेते हैं तो बच्चे आकर्षित बहुत होते हैं। इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये बालिकाओं का स्कूल सतीपुरा में है, तो इसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आंगनबाड़ियों का समन्वय विद्यालयों में किया गया है, उसके तहत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें विद्यालयों से संबंधित जो मेंटोर टीचर लगाए गए हैं और जो समन्वित आंगनबाड़ी में कार्य करता है, उनका समन्वित कार्यक्रम का ये शिविर चल रहा है। यह शिविर दिनांक 16 से शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिवस है। तो सभी संभागियों ने इसमें भरपूर आनंद उठाया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे आंगनबाड़ी में बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं, उनमें किस प्रकार से विभिन्न क्षमताओं को विकसित किया जाए और उसमें मेंटोर टीचर भी अपनी भूमिका निभाएगा। यदि किस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो मेंटोर टीचर उस समस्या का उस संबंधित आंगनबाड़ी में जाके समाधान करेगा। मैं MT के रूप में शिवचंद जी, रतन मेहरड़ा जी और हमारे व्यवस्थापक के रूप में परमजीत कौर मैडम, रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं। यहाँ 16 तारीख को यह कैंप शुरू हुआ था। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, आंगनबाड़ी जो कार्य करता है उनके साथ, और जो स्कूल का जो टीचर है, मेंटर टीचर, उसको मेंटर टीचर का नाम दिया है। वो जो मेंटर टीचर है उसका काम ये है, जो आंगनबाड़ी कार्य करता है उनको संबलन प्रदान करना है, और आंगनबाड़ी और जो टीचर है वो दोनों मिल कर के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी शिक्षा का ध्यान रखना, और वो बच्चे अपने आप स्कूल आए, ऐसा इस शिविर का उद्देश्य था। और सभी संभागियों ने अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लिया और बहुत ही अच्छा आनंद लिया और अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की और बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई गई। जंक्शन स्थित कारागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। जेल प्रहरियों की हड़ताल स्थगित होने पर जंक्शन स्थित जेल कारागार में आज कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया का स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए अशोक भोबिया ने कहा कि जेल प्रहरियों की लंबे समय से मांगे लंबी चल रही हैं। इस बार जेल प्रहरियों ने भूख हड़ताल कर सरकार को अपनी मांगे सुनने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस कार्य में मीडिया ने सकारात्मक रूप से सहयोग किया, जिससे सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को राजी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपने द्वारा दिए गए आश्वासन को शीघ्र ही पूरा करेगी ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। इस मौके पर जेल प्रहरियों ने जिलाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जेल प्रहरियों की 1998 से एक वेतन विसंगति का जो विवाद चल रहा था, वो उसको लेकर जेल प्रहरी जो है भूख हड़ताल पे चले गए थे और ड्यूटी पर रहते हुए अंजल का त्याग कर दिया था। तो उन्होंने महासंघ के बैनर तले ये प्रोग्राम किया था। तो महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत कर इनकी इस मांग को पूरी करवाया और आदेश जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में आदेश भी जारी हो जाएंगे। और इनका जो संघर्ष रहा वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा। ड्यूटी पर रहते हुए बिल्कुल अंजल त्याग किया, काफ़ी लोग बीमार भी हुए, उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। मैं इनके हौसले को सल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा ही अपने हौसले को ही बनाए रखेंगे। इस जेल प्रहरियों का जो अनशन वाला जो मामला चल रहा था, उसके अंदर हनुमानगढ़ की पूरी मीडिया ने जिस प्रकार से कवरेज किया है, उस कवरेज का ही ये नतीजा रहा भी ये फैसला जो है अति शीघ्र हुआ। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरी मीडिया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे राजस्थान कारागार विभाग के जो कार्मिक हैं, इनकी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग 1998 से ही चली आ रही थी। पिछले 6 दिन से जवानों ने अन्न त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन किया, जिस पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान जेल विभाग के मुखिया DG श्री भूपेंद्र दत्त साहब के सकारात्मक सहयोग से इनकी वेतन विसंगति की जो संबंधित मांगे हैं उनको मांगे जाने की सहमति मिली है। और इस हमने जो अभियान चलाया था, एक मान लीजिए आप, जो जवानों ने एक जो कार्य हाथ में लिया था उसकी पूर्णाहुति
राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ है, इसके सहयोग के बिना कतई संभव नहीं थी। तो आज हमारे साथ अशोक जी, मोबिया, पारिक जी और राजेंद्र शर्मा जी और अन्य साथी एकीकृत राजस्थान महासंघ के हैं, वो हमारे साथ में है। आज इनका भी सहयोग ज्ञापित किया है। इनके सहयोग से ही हमारे जो जवानों की 25 साल पुरानी जो वेतन विसंगति की मांग थी वो आज पूरी हुई है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।